हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो CET 10+2 यानी 12वीं लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इससे संबंधित राजस्थान जीके के टॉप MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये MCQ क्वेश्चन अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए आज का पहला सवाल, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। दोस्तों, 7 अग्नि वेदिकाएं या 7 अग्नि कुंड किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं या 7 अग्नि कुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आप सभी को पता है कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। रणथंभौर के शासक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? यानी रणथंभौर के शासक हमीर देव ने किस नेता को शरण दी जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? तो ये था महमूद शाह। यानी जब हमीर देव ने महमूद शाह को शरण दी थी तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। दोस्तों, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई। दोस्तों, आपको बताना है कि नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? तो नाटक ललित विग्रहराज की रचना की थी सोमदेव ने। नाटक ललित विग्रहराज की रचना सोमदेव के द्वारा की गई थी। जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? यानी अलाउद्दीन का जो समकालीन शासक था जालोर में वो कौन था? तो वो था आपका कानड़ देव। यानी जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन था दिल्ली में, उस समय जालोर में शासक था कानड़ देव का। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? यानी किस सभ्यता स्थल से सबसे ज्यादा तांबे की सामग्री प्राप्त हुई है? तो ये गणेश्वर से हुई है। यानी राजस्थान का जो गणेश्वर सभ्यता स्थल ये नीम का थाना में स्थित है। नीम का थाना में स्थित है और यहाँ से सबसे ज्यादा तांबे की ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। प्रताप ने 1885 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? दोस्तों, आपको बताना है कि महाराणा प्रताप ने 1585 में नई राजधानी बनाई थी। वो किसको बनाई थी? तो ये चावंड को बनाई थी। महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी चावंड में स्थापित की थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। किस चौहान शासक द्वारा जबालीपुर को ज्वालापुर की परिवर्तन किया गया? यानी किस चौहान शासक ने जो जबालीपुर है ना, जालोर को प्राचीन नाम में जबालीपुर के नाम से जाना जाता था, तो जबालीपुर को ज्वालापुर नाम किसने दिया था? तो ये देने वाले थे विग्रहराज चतुर। यानी विग्रहराज चतुर ने जबालीपुर को ज्वालापुर के नाम से परिवर्तन किया था। मेमद आभूषण पहना जाता है। दोस्तों, जो मेमद आभूषण है ये शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो ये सिर पर पहना जाता है। मेमद नामक आभूषण शरीर में सिर पर पहना जाता है। विजयदान देता का संबंध है। विजयदान देता का संबंध किससे है? लोक कला से है, नृत्य से है, संगीत से है या साहित्य से? तो विजयदान देता का संबंध लोक साहित्य से है। विजयदान देता की अनेक पुस्तकें हैं जो प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोस्तों, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 10.41% है। यानी राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है
ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह की उम्र थी, यानी जो ढोला मारू कहानी है इसमें ढोला की विवाह के समय कितनी उम्र बताई गई थी, तो इसमें 3 वर्ष बताई गई थी। यानी ढोला की जो जब 3 वर्ष का था उस समय उसका विवाह हो गया था, ऐसा ढोला मारू की कहानी में बताया गया है। रमा देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रमा देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो इनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। रमा देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है दोस्तों? तो इनका बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा या किस रियासत में मनाया गया था? तो कृष्णा दिवस मनाया गया था जोधपुर में कृष्णा दिवस मनाया गया था। और बीरबल दिवस मनाया गया था बीकानेर रियासत में। आपको ये भी ध्यान रखना है, बीरबल दिवस बीकानेर में और कृष्णा दिवस जोधपुर में मनाया गया था 1936 में। किस दुर्ग को गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? यानी गढ़बीठली के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो ये तारागढ़ किला अजमेर को जाना जाता है। गढ़बीठली के नाम से तारागढ़ किला जो अजमेर में स्थित है ना, इसे जाना जाता है। एक दूसरा तारागढ़ किला बूंदी में भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है, यानी पाबूजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कोल्लू गांव में पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, रुट्ठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों आपको बताना है कि रुट्ठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रुट्ठी रानी के नाम से उमादे प्रसिद्ध है। उमादे को इतिहास में रुट्ठी रानी के नाम से जाना जाता है। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? बादशाह का जो प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है वो राजस्थान के ब्यावर शहर में आयोजित होता है। बादशाह मेला ब्यावर शहर में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? दोस्तों ऐसी किस नृत्य की विशेषता है कि जिसमें छिद्रित मटका होता है और उसमें दीपक जलता है? तो ये होता है गुडला नृत्य के अंतर्गत। यानी गुडला नृत्य में छिद्रित मटका लेकर उसमें दीपक जलाकर सर पर रखकर उसमें नृत्य किया जाता है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उसे नाराज था? यानी मेवाड़ का महाराणा राज सिंह जिसने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया जिसके कारण औरंगजेब नाराज हो गया था? तो वो थी चारुमती। राजकुमारी चारुमती ने जब राज सिंह ने विवाह किया था तो इसके कारण औरंगजेब नाराज हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? दोस्तों बात करें पिछवाई चित्रकला की तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। पिछवाई कला चित्रकला नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।